साहब वो बाबा कैसे भागा था ना? कौन सा बाबा? नागपुर कॉन्फ्रेंस में आपने गए साल जिसका भंडाफोड़ किया था, वही जो नींबू के अंदर से चुकंदर का जूस निकाल के कहता था कि काली माता को चढ़ाने वाला खून है। हाँ हाँ, ढोंगी, चिमटा, झाड़ू सब फेंक कर भाग गया था। कल की नासिक के कॉन्फ्रेंस में भी कुछ धमाल करोगे क्या साहब? कल ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास के खिलाफ लोगों का ज्ञान बढ़ाने लंदन से सर रॉबर्ट हेनरी नाम के मशहूर रैशनलिस्ट आ रहे हैं। रैशनलिस्ट बोले तो? रैशनलिस्ट मतलब वो इंसान जो ढोंग और पाखंड को नहीं मानता। मतलब अपन भी रैशनलिस्ट है। रैशनलिस्ट के चाचा, बक बक बंद कर। देख लिखा है आगे खतरनाक मोड़ है। डोंट वरी मैम साहब। मम्मी कितने गहरे खाई हैं, कहीं हमारी गाड़ी नीचे गिर गई तो क्या 100 गुलाटी मार के चकनाचूर हो जाएगी। मम्मी डरो मत बच्चों, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जोर से बोलो, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। प्रेम प्यार की मूरत मानव रूप में तराशी, एक आँख में काबा एक आँख में काशी। प्रेम प्यार की मूरत मानव रूप में तराशी, एक आँख में काबा एक आँख में है काशी। ईश्वर के हैं रूप अनेक, ईश्वर के हैं रूप अनेक। कहे साईं सबका मालिक एक, कहे साईं सबका मालिक एक। साईं साईं बाबा साईं, साईं साईं बाबा साईं। आरती प्लीज, दिस इज अ डेंजर जोन। इसीलिए तो जयकारा लगवा रही हूँ। साईं बाबा हर मुसीबत से हम सबकी रक्षा करें। यही तो मुश्किल है, पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासों की दुनिया में जीते हैं और बच्चों को भी उसी राह पर चलाने की कोशिश करते हैं। यस मैम साहब, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। गुड लक 8वीं फेल है मगर समझता है। समझता है तो समझे, इस देश में सबको बोलने की आजादी है। हम तो बोलेंगे। बोलो बच्चों, साईनाथ महाराज की जय। गुड लक के बैड लक की कसम, बच्चा पार्टी हल्ला करेगा तो हमको टेंशन हो जाएगा और ड्राइविंग से हमारा अटेंशन ब्रेक हो जाएगा। लॉजिक है इसकी बातों में। ऐसी खतरनाक घाटी में कुछ हो गया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। न साहब, न मैं और न आप लोगों के वो बाबा, बोले तो वही साईं बाबा। संभाल के गुड लक। डोंट वरी साहब, ये तो मेरी एक्सपर्ट ड्राइविंग का एक नमूना था। अब कार को एक जहाज की तरह उड़ाऊंगा और घंटे भर में नासिक पहुंचाऊंगा। अरे अरे अरे, अरे क्या कर रहा है? गुड लक नालायक। अरे कौन है? हो क्या रहा है गुड लक? मेम साहब ने हमको जोर का फटका मारा। बकवास बंद कर। तो फिर अदिति बेबी नहीं तो यश बाबा ने मारा होगा। अदिति, यश, क्यों मारा तुमने? नो पापा, हमने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? बहुत बड़बड़ कर रहा था ना, साईं बाबा ने मारा होगा इसे। ज्यादा बोलेगा तो और मार खाएगा। नहीं बेबी, खोपड़ी पे वैसे भी बाल कम है, पर ड्राइविंग के समय खेल मस्ती नहीं। देखो क्या लिखा है। सुनिए जी, शिरडी सिर्फ 110 किलोमीटर है। आपको कॉन्फ्रेंस में छोड़कर हम बाबा के दर्शन करने चले जाएं? नो। मैंने मन्नत मांगी थी, अदिति का टाइफाइड ठीक हो जाएगा तो मैं उसे लेकर दर्शन करने आऊंगी। बाबा की दुआओं से ही अदिति ठीक हुई थी। बरोबर बोला, दुआओं से बीमारियां ठीक होने लगती तो हॉस्पिटल और डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं होती। पापा प्लीज, नहीं तो मैं फिर बीमार पड़ जाऊंगी। नहीं पड़ोगी। ना भूत होता है और ना भगवान, सब इंसान की बनाई चीजें हैं। इनके चक्कर में पड़कर इंसान सिर्फ बेवकूफ बनता रहता है और कुछ नहीं। देखा, आपने उल्टा सीधा बोला और कार बिगड़ गई। डार्लिंग, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, एक इत्तेफाक। डोंट वरी साहब, मैं भी देखता हूँ क्या हुआ।
बताओ भला, रॉबर्ट हेनरी ने कहा था वो हमारे साथ डिनर करेंगे। हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो ना जाने क्या सोचेंगे। गुड लक। कुछ समझ में आया? साहब तार बरोबर है, बैटरी, पानी, ऑयल सब चेक कर लिया। अपन को ये झोल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चक्कर क्या है? अभी तक तो गाड़ी मक्खन के माफिक चल रही थी। देखो आसपास कोई मैकेनिक मिले तो। अंधेरा हो रहा है साहब, अब इधर कौन मिलेगा? मम्मी, क्या हमें जंगल में रात बितानी पड़ेगी? यहाँ पर शेर भी होंगे ना? हाँ, वो तुझे खा जाएंगे। मम्मी, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। पापा इट्स सिंपल, रॉबर्ट हेनरी साहब को बोल दीजिए कि कार खराब हो गई है। यहाँ सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। हे साईं बाबा, हमारी मदद करो। गाड़ी बिगड़ गई है, मैं कुछ मदद करूं? हमें पंडित की नहीं, मैकेनिक की जरूरत है। वैसे तो मैं पंडित हूं, तात्या पाटिल नाम है मेरा, मगर जरूरत पड़ने पर अपने बाबा की कृपा से टेक्नीशियन, मैकेनिक और मैजिशियन भी हो जाता हूं। आप लोग शायद बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जा रहे हैं। जी नहीं, हम जरूरी काम से नासिक जा रहे हैं। तुम हमारी कार ठीक कर सकते हो तो रुको, नहीं तो चलते बनो। मैं क्या ठीक करूंगा दोस्त, बिगाड़ना तो इंसान का काम हो सकता है, लेकिन ठीक करने का काम तो साईनाथ ही करते हैं। देखता हूं वो क्या कहते हैं। जय श्री साईनाथ। साईनाथ चाहेंगे तो घंटे आधे घंटे में गाड़ी अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके साईं बाबा मैकेनिक भी हैं क्या? उनसे बड़ा मैकेनिक कोई नहीं, वो दुनिया की हर बिगड़ी को बनाते हैं। ए भाई, माथे पे तिलक पोत के काय को लोगों को उल्लू बनाता है तुम? अब उल्लू कौन किसको बना रहा है ये तो साईं राम ही जानते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया कि वो सब जानते हैं, लेकिन जरा आपका टेस्ट लिया जाए। बताइए साईं बाबा कौन थे, कहां से आए थे, कब कहां पैदा हुए, उनके माँ बाप कौन थे? ये तो किसी को नहीं मालूम कि साईं बाबा कब कहां जन्मे, लेकिन लोग कहते हैं कि वो विठोबा के अवतार थे। शिरडी में रहते थे, अपने ज्ञान और चमत्कारों से लोगों की सेवा करते थे। भाई वाह, अब अवतार और चमत्कार के आगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैसे चमत्कार तात्या जी? जब तक गाड़ी ठीक हो जाए, बच्चों को साईनाथ के अवतार और चमत्कारों के बारे में बताइए। बच्चों को तो साईं बाबा बहुत प्यार करते थे, कहते थे वो भगवान के रूप और इंसान का भविष्य होते हैं। एक बार क्या हुआ कि साहब आप भी सुनिए। ठीक है पंडित जी, कोई बढ़िया सा चमत्कारी किस्सा सुनाइए। कौन सा किस्सा सुनाऊं? हजारों लाखों चमत्कार तो दिखाए हैं बाबा ने। उन दिनों की बात है जब गरीब लोग अपने घरों में तेल की कमी के कारण दिया नहीं जला पाते थे। उनके घरों में उजाला करने और अपनी टूटी मस्जिद में एक दिया जलाने के लिए बाबा सारे शिरडी में तेल मांगते फिरते रहे। थोड़ा तेल दे दे, राम भला करेंगे। अल्लाह बरकत देगा, थोड़ा तेल दे दे। रोज क्यों मांगने चला आता है तू? माई, दरवाजा खोल, दिया जलाना है, उजाला करना है तेरी झोपड़ी में।
हमारे लिए इतना कष्ट क्यों करते हो? रोज दिया जलाने आ जाते हो। तुम्हें समाज से डर नहीं लगता? क्यों? हम नीच जात के लोग हैं, हमारे साथ उठना बैठना। ऊंच नीच का फर्क इंसान करता है माई। दीपक भी उजियारा फैलाने से पहले ऊंच नीच नहीं देखता। तब तो ये पुण्य का काम हम सबको करना चाहिए। और फिर माँ के घर में रोशनी करना तो पुण्य का काम है, इसमें बड़ा आनंद मिलता है। बाबा, कल से मैं भी आपके साथ उजियारा फैलाने चलूंगा। तू अकेला क्यों? हम भी चलेंगे। अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ, कल से जरूर चलना। लेकिन पहले ये बताओ कि परसों क्या है? ईद। शाबाश फातिमा। उसके थोड़े दिन बाद दिवाली। और फिर नानक जयंती है। चलो ठीक है, हम इस बार मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में ढेर सारे दिए जलाएंगे। तेल दीजिए, हमें दिए जलाने हैं। अब तक तो तुम्हारा बाबा ही आता था, अब तुम लोग भी आ गए। भागो यहाँ से, वरना टांग तोड़ दूंगा। अरे सेठ जी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और फिर ये निकले हैं लोगों की अंधेरी जिंदगी में उजाला करने। इनकी टांग तोड़ोगे तुम? ए बाबा, पाप पुण्य का कारोबार हमें मत समझा। दोबारा तेल मांगने आया तो इस तेल पिलाए हुए डंडे से तेरी और इस चंडाल चौकड़ी की खोपड़ियों को तेल पिलाऊंगा। हाँ, खबरदार जो तेल मांगने आया। वैसे भी त्योहारों का मौसम है, तेल भीख में देने के लिए नहीं बल्कि बेचकर मुनाफा कमाने के लिए है। अरे भाई, तुम लोग तेल नहीं दोगे तो क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दिए नहीं जलेंगे? गरीबों के घरों में उजाला नहीं होगा? अरे जा जा, हम व्यापारी हैं, सारी दुनिया का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है। बाबा, अब दिए कैसे जलेंगे? श्रद्धा हो तो पानी से भी दिए जल जाते हैं शबरी। पानी से भी दिए जल जाते हैं। बाबा, हमने तो बहुत कोशिश की मगर पानी से दिए नहीं जले। क्या आज ईद के दिन भी मस्जिद में अंधेरा रहेगा? तुम लोगों ने पानी से दिए जलाते वक्त किसका ध्यान किया था? किसी का नहीं, हमारा पूरा ध्यान तो दिए जलाने में था। बच्चों, पानी का दीपक जलाने से पहले आस्था की, विश्वास की ज्योत जलानी पड़ती है। मतलब तुमने ईश्वर को दिल में नहीं बिठाया। मतलब ये कि अल्लाह को याद न कर सके, शिव शंकर को भूल गए, ईसा मसीह, नानक, बुद्ध, कोई याद ना आया। बच्चों, श्रद्धा और विश्वास से सब कुछ संभव है। श्रद्धा का ही परिणाम था राम नाम से पत्थर पानी पर तैरने लगे और लंका पर पुल बन सका। लेकिन पानी से दिए जले तब माने। चलो मैं अपने गुरु का नाम लेकर कोशिश करता हूँ, शायद दिए जल उठे। जय गुरुदेव। इतने सारे दिए कैसे जल रहे हैं? इतना तेल कहां से आया इन लोगों के पास? कहीं बाबा ने पानी से ही तो दिए नहीं जला दिए? क्या बात करते हो? सारी दुनिया का भला हो सकता है अगर हर आदमी ठान ले
कि वो किसी एक आदमी का भला करेगा। हम कुछ समझे नहीं बाबा। मान लो कि 10 लोग हैं, पहले 5 लोग बाकी 5 लोगों का भला करते हैं और बाकी 5 लोग पहले 5 लोगों का, तो 10 का भला हो गया ना। सत्य है बाबा, सत्य है। हे देवा, हमें माफ कीजिए। हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आप तो इंसान के वेश में कन्हैया है, कन्हैया। हाँ बाबा, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई है। बाबा के चेहरे में मुझे नानक दिख रहे हैं। मुझे तो शिव शंभू भोलेनाथ दिख रहे हैं। तात्या देख बेटा, ये तो मेरे विठोबा जैसे लग रहे हैं। जय विठ्ठल, जय विठ्ठल। ये सारे रूप एक हैं, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। तुम, मैं, सारे जीव जंतु, पत्तों और पेड़ों, हर किसी में ईश्वर ही प्रकट हुआ है। अच्छा, ईश्वर और माया की बातें हम करेंगे। पहले आओ सब लोग ईद मनाते हैं। अच्छा बाबा, आपके विश्राम का समय हो गया है, हम चलते हैं। बाबा, अब आप ठंडी धरती पर नहीं सोया करेंगे। देखिए, मैं आपके लिए ये चारपाई लेकर आया हूँ। नहीं नाना साहब, मुझे जमीन में ही सोना पसंद है। चारपाई और मुलायम बिस्तरों पर सोने से रीढ़ कमजोर हो जाती है। बाबा, जमीन पर सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभी जीव एक ही ईश्वर की संतान है नाना साहब। वो मुझे तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक कि मैं उन्हें ना सताऊं। पर इस चारपाई को मेरी बूढ़ी माँ ने अपने हाथों से बुना है। इस प्रेम भरी भेंट को ऐसे तो वापस न कीजिए। नाना साहब, अपनी माँ से मेरी तरफ से क्षमा मांग लीजिएगा और चारपाई के बदले में लकड़ी का 4 हाथ लंबा और हथेली बराबर चौड़ा पट्टा और हाँ, 1-2 पुरानी गली हुई धोतियां भिजवा देना भाई। तकिया बनाने के लिए अवश्य, मैं अभी लाता हूँ। मोहम्मद, गोविंद, सतपाल सिंह, वहां छिपकर क्या देख रहे हो? इधर आओ। बाबा, आपने हमारी तरफ देखा भी नहीं, फिर भी कैसे जान गए कि हम लोग ही हैं? मेरे पास तीसरी आंख भी है, प्रेम की आंख, जिससे मैं सब कुछ देख लेता हूँ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि कौन कौन अपने माता पिता से नजर बचा के अपने बाबा के खाने के लिए क्या क्या लाया है। निकाल कर दोगे नहीं? मोहम्मद, अपनी जेब से खुरमे निकालो। शबरी, अपनी पोटली से चने तो निकालो। और हाँ गोविंद, बताशे निकाल। और आनंद, तू खुद अपने हाथों से खीर बनाकर लाया है ना? सतनाम, तू क्या लाया है रे? लड्डू। क्यों रे शबरी, तू नहीं खोलेगी अपनी पोटली? आई ने कहा है कि बाबा को कोई भी चीज अपनी छुई हुई मत देना, क्योंकि हम लोग नीच जाति के हैं। नहीं देगी तो मैं भूखा रह जाऊंगा। देना। शबरी, तू नहीं दे रही है तो मैं खुद ही ले लेता हूँ।
चलो खाओ। अरे तुम लोग खाते क्यों नहीं? ये तो बहुत कम है, आपके लिए ही पूरा नहीं पड़ेगा। पहले खाना तो शुरू करो। बाबा ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पेट भर गए पर थाली खाली क्यों नहीं होती? प्रेम की थाली ये ऐसी निराली, कभी नहीं सूनी कभी नहीं खाली। बस बस, अब इससे ज्यादा हम कभी नहीं खा सकते। ठीक है, अब तुम सब मेरी थोड़ी मदद करो। ये चिंदियां फाड़ फाड़ कर मुझे देते जाओ। ठीक है। मगर आप बना क्या रहे हैं? प्रेम झूला। इसमें मैं तुम सब बच्चों के साथ झूलूंगा। ये चिंदियों की डोरियां तो बहुत कमजोर होंगी, झूले पर चिड़िया भी बैठेगी तो टूट जाएगा। देखते हैं। टूटा? नहीं। टूटा? नहीं। बोल मेरी चिड़ैया, टूटा? नहीं टूटा, मगर आप मत बैठिएगा, नहीं तो जरूर टूटेगा। देखते हैं। जैसे प्रेम की थाली का भोजन कभी खत्म नहीं होता ना, वैसे ही ये प्रेम की चिंदियों का झूला है। बोलिए, है कोई जवाब? हाँ है ना। दियों में जरूर पहले से थोड़ा तेल रहा होगा। पानी डालने के बाद भी कुछ दिए हो सकता है जल गए हो। अच्छा, वो बाबा और बच्चों का आनंद झूला? बच्चों की नजर बचा के बाबा ने चिंदियों की डोरी के भीतर तार फिट कर दिया होगा और लोगों ने स्टोरी बना दी कि ऐसा नहीं हो सकता। हो क्यों नहीं सकता? हम हिंदुस्तानी लोग तो कहानी बनाने में माहिर होते हैं, और पुराने जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। एक कुछ कहानी बनाता था तो दूसरा उसमें मिर्च मसाला लगाकर तीसरे को, तीसरा चौथे को सुनाता था। लेकिन वो बच्चों का लाया खाना खत्म क्यों नहीं हो रहा था? कहा ना, सब मनगढ़ंत कहानी है, कोरी गप। जब गैलीलियो ने कहा धरती घूमती है, तब भी लोगों ने उसे गप ही कहा था साहब। देखो पंडित जी, मैं ये तो मान सकता हूँ कि साईं बाबा एक भले आदमी रहे होंगे, गरीबों दुखियों की सेवा करते रहे होंगे, लेकिन चमत्कार वमत्कार सब बनाई हुई बातें हैं। ये तो आस्था और विश्वास का प्रश्न है, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। चलिए साहब, ये रेडियो तो बंद होने वाला है नहीं, बोले तो रेडियो शिरडी एफएम। हंसकर आप बात टाल सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस के पास बाबा के चमत्कारों का कोई जवाब नहीं है। हमें बाबा के कुछ और चमत्कारों के बारे में बताइए ना। हाँ हाँ, बताइए पंडित जी। बाबा का सबसे अनोखा चमत्कार है खंड योग। खंड योग? हाँ, भारतवर्ष के योग ज्ञान का ऐसा चमत्कार जिसका कोई जवाब मेडिकल साइंस के पास नहीं है। अच्छा, क्या है ये खंड योग?
इस पर जरा प्रकाश डालेंगे पंडित जी? बाबा एक महान योगी थे, खुद योग करते और बच्चों को भी सिखाया करते थे। मनुष्य का तन एक मकान की तरह होता है जिसमें आत्मा निवास करती है। इसलिए तन शुद्ध और स्वस्थ होना चाहिए जिससे आत्मा शांत रह सके। कल मैं तुम्हें धनुषासन और प्राणायाम सिखाऊंगा। अब तुम लोग जाओ, मुझे कुछ और योगासनों का अभ्यास करना है। कैसे योगासन? वो बच्चों के करने के लिए नहीं है, उसके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है। बाबा कितने खुश होंगे तरबूज देखकर, मैंने खुद उगाया है। बाबा, बाबा, हाँ? ये क्या हो गया? बाबा, बाबा क्या हो गया? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। की हो गया? वो दसेगा तात्या पुत्र। क्या हुआ तात्या, बोलेगा? हाँ, क्या हुआ? किसी दुष्ट ने मस्जिद में बाबा के शरीर के टुकड़े टुकड़े काट कर फेंक दिए हैं। क्या कह रहा है तू? अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा? पापा के हत्यारों को हम छेड़ेंगे नहीं, चलो देखते हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वो ये की बाबा से भले चंगे बैठे ने। क्यों रे तात्या, तूने झूठ क्यों बोला? आई मैं सच बोलता हूँ बाबा, मैंने तो। पर मेरी तो जान निकल आई थी तेरी बातों से। ओए हरगुरजीत, बाईजम्मा, तुम सब इतना परेशान क्यों हो? साईं, इस तात्या ने हम सबको डरा दिया, कहा किसी ने आपके शरीर के। पागल। बाबा मुझे माफ करना, लेकिन सच सच बताइए, वो क्या था जो मैंने देखा था? कोई बुरा सपना या डरावना सच? हम जिस जीवन को हकीकत समझते हैं वो तो असल में खुद ही एक सपना है। वैसे मैं खंड योग के जरिए अपने शरीर के विभिन्न खंडों एवं टुकड़ों की सफाई कर रहा था, लेकिन तात्या ने जो कुछ देखा और तुम लोगों ने जो कुछ सुना उसे एक सपना समझकर भूल जाओ और जोर से बोलो, सबका मालिक एक है, एक है। पापा, इज इट पॉसिबल? What? बाबा का खंड योग कोई ऐसा कर सकता है? No, this is just hypnotism, सम्मोहन, जिसमें बांधकर आदमी को कुछ भी दिखाया जा सकता है, जैसे जादूगर लड़की के गले को धड़ से अलग करके दिखाते हैं। सिर्फ एक ट्रिक है। अच्छा पंडित जी, हमारी गाड़ी ठीक कर सकते हो तो करो, नहीं तो टाटा बाय बाय नमस्कार। सरकार परवरदिगार, मैंने छुआ भी नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। देख लीजिए स्टार्ट करके। समझ गया अपन, कोई चमत्कार नहीं है। इंजन गर्म हो गया था, गपबाजी में ठंडा हो गया। हाँ पंडित जी, कितना पे किया जाए? किस बात का साहब? इसने तो गाड़ी को टच भी नहीं किया। हाँ हाँ, लेकिन इन्होंने इतनी सारी कहानियां जो सुनाई, हमारा टाइम पास किया, इसलिए कुछ तो देना चाहिए। आप बेकार की बहस कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बाबा कहते हैं
मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करो, उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, नमस्कार। यश, तूने देखा साईं बाबा हमारी मदद करने आए थे। हाँ, वो पंडित जी साईं बाबा ही थे। यश, अदिति, अगर तुम लोगों ने उस ढोंगी पंडित की बातों में आकर दोबारा उल्टी सीधी बात की ना, तो दोनों को यहीं उतार दूंगा मैं। जयदीप प्लीज, क्यों बच्चों को डांट रहे हो? संत महात्माओं के विरुद्ध बोलना ठीक नहीं होता। जिससे शिकायत करनी है करना, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो। आरती, बच्चों के दिमाग में माँ की कही बातों का बहुत गहरा असर होता है। मुझे डर है कि अभी से ये बच्चे बाबा और साधुओं के चमत्कारों में उलझ जाएंगे तो डॉक्टर साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? मैं फिर कहूंगा, बाबाओं, साधुओं और पीर फकीरों के सारे चमत्कार ढोंग हैं, फरेब हैं। मम्मी, मम्मी, ये तूफान कहाँ से आ गया अचानक? इतनी देर से तुम्हारे पापा और ये गुडलक साईं बाबा के खिलाफ बोल रहे थे, इसीलिए ये आंधी चल रही है। बिल्कुल गलत। ये मानसून से पहले आने वाला साइक्लोन हो सकता है, इसलिए चुपचाप बैठो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। साहब, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। वो देखो, लाइट जल रही है। शायद कोई ढाबा हो, किसी तरह वहां तक ले चलो। आओ जी, सच्चे साईं दे दरबार विच तुहाडा स्वागत है। ओए, थके हुए लग रहे हो तुसी लोग। हाथ मुंह धो के भोजन कर लो। ओ देखो, उथे वाश बेसन है। मम्मी, कहीं हमारे ऊपर बिजली तो नहीं गिरेगी? डरपोक, बिजली अंदर आकर नहीं गिरती। हे भगवान, ऐसा तूफान तो कभी नहीं देखा। आरती, ये एक मामूली तूफान है, पहाड़ी इलाका है, कई बार एयर प्रेशर कम हो जाता है, वैक्यूम यानी एक खाली जगह बन जाती है, उसी को भरने के लिए चारों तरफ से एक साथ हवाएं दौड़ती हैं और आंधी चलने लगती है। तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली तूफान है। ओए, मनुष्य दे जीवन विच जद आंधी तूफान आंदे है ना, तभी तो देवता अवतार लेंदे ने। लोग कहंदे ने, जिस रोज शिरडी में बालक रूप साईं बाबा प्रकट हुए सी, तब भी एक तूफान आया सी। उसके आगे तो ये तूफान कुछ भी नहीं है। इंसान, जानवर, घर, मकान, पेड़ पौधे हैं, लग रहा सी जिसमें सारी धरती ही उड़ जाएगी। बचाओ, बचाओ! मेरी बैलगाड़ी उड़ रही है! बचाओ, बचाओ! मेरी बकरियां उड़ गई है। सब लोग एक दूसरे को पकड़ लो। हाँ हाँ, साथ जिए हैं, साथ मरेंगे। बचाओ, बचाओ! हे देवा, ये सब क्या हो रहा है? हे देवा, ये बालक यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? हाँ। चलो हमारे साथ, नहीं तो तुम यहाँ उड़ जाओगे। घबराओ मत, ये प्रकृति की लीला है। भाई जम्मा, तात्या, वो ऐसे की कर रहे हो? भागो! चल बेटा, चल हमारे साथ। इतना भी क्या घबराना माता, ये तो प्रकृति माता का खेल है। ओम प्रकृति माताए नमः।
ओम शांति 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 ही। हे देव, तुम साधारण बालक नहीं हो, मुझे तो तुम विठोबा का बाल रूप लगते हो। हे देव, आपकी प्रार्थना से ही भीषण तूफान थमा है। आप कृपा करके शिरडी में ही विराजें, हमारी मुश्किलें आसान करें देव। हाँ हाँ, आप यहीं रहें, देव। अरे कहाँ गया? अरे कहाँ गया? कहाँ गया बालक? या अल्लाह, कल के तूफान में भटककर मैं कहाँ आ गया? कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अरे कोई मदद करो। अ, 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 अ। मालिक, ये क्या? अरे अरे, मैं देख सकता हूं। आपने मुझ पापी की आंखों की रोशनी लौटा दी। देखो देखो, अब मैं देख सकता हूं। उस बालक बाबा ने मुझे रोशनी दे दी। वो कितने दिन मिले हो बालक अरशद? जंगल में। वो जरूर कोई भगवान का अवतार है। चलो चलकर हम उसे रहने के लिए कोई स्थान दें। हाँ, मेरी आंखों में तो उसकी तेजस्वी सूरत बस गई है। बेचारा पेड़ के नीचे बैठा रहता है, न ओढ़ने का ठिकाना न बिछाने का। बस अम्मा, वो बात ही करती रहेंगी कि चलेंगी भी। हाँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रणाम गुरुदेव। हे विश्व जगत के उद्धार करता, कल रात्रि मेरे स्वप्न में परम ब्रह्म प्रकट हुए। कहने लगे, जाओ कोई योग्य बालक ढूंढो और उसे भारत भूमि के तीर्थों का दर्शन कराओ। आपसे अधिक योग्य और कौन हो सकता है? ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है गुरुदेव। मैं भारतवर्ष का दर्शन करना चाहता हूँ। चलिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे, वो बालक बाबा तो यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया होगा हरगुरजीत सिंह? वो हो सकता है कोई गलती की थी होवे, तो नाराज होके चला गया होवे। उसने तो मुझे माता कहा था, फिर क्यों चला गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? भगवान की कृपा से ही तूफान रुका और अंधे अरशद की आंखें भी विठोबा की कृपा से ही ठीक हुई हैं। इसमें उस बालक बाबा का कोई हाथ नहीं है। वो विठोबा ही था कुलकर्णी। नहीं, वो छोरा यकीनन कोई ठग था जो तुम लोगों को उल्लू बनाकर पैसे ऐंठना चाहता था। हाँ, किंतु हमसे डरकर वो अपने आप भाग गया। चलो उसे भूलकर अपने अपने काम में लगो। हाँ बोलो, किसी को कोई दवा चाहिए? सर्दी, जुकाम, नजला, बुखार, पेट में मरोड़ा उठता हो, चूरन चटका, बोलो किसको क्या चाहिए?
ऐसा भयानक अकाल तो शिरडी में कभी नहीं पड़ा। पानी सूख गया है, गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। क्यों रे संपत, मेरा उधार क्यों नहीं चुकाता तू? कहां से चुकाऊं? आपसे पैसे लेकर मैंने बीज बोए थे, खेत ही सूख गया। मुझे कुछ नहीं मालूम, इसे कोड़े मारते हुए साहब बहादुर के पास ले चलो। ए नानक साहब, कृपा करो। हे देवा, हे विठ्ठल, रक्षा करो। बेटे तात्या, देख तो, आज शायद वो बालक आ गया हो। आई 12 साल बीत चुके हैं, भूल जाओ उसे। वो अब नहीं आएगा, कभी नहीं। उसे हमारी फिक्र नहीं है, नहीं तो क्या ऐसा अकाल पड़ता। नहीं नहीं, वो इतना कठोर नहीं है। बायजम्मा, भगवान की प्रार्थना से अगर धोखेबाज वापस नहीं आते। कुलकर्णी पंडित, मेरा विश्वास झूठा नहीं, वो जरूर वापस आएगा। तीर्थाटन समाप्त हुआ। अब आप उस स्थान पर जाकर लोगों के कष्टों को दूर करें जिस स्थान के लोग आपके लिए व्याकुल हो रहे हैं, जिनके हृदय में आपकी मूरत बसी हुई है। उन्हें ज्ञान दीजिए, उनके कष्टों को दूर कीजिए। ऐसा न करें। मैं जानता हूं आप ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। आपके चरण छूना मेरा अधिकार है गुरुदेव, क्योंकि ज्ञान देने वाले गुरु से बड़ा तो भगवान भी नहीं होता। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। ये चक्की लीजिए, इससे पीस पीस कर आप सदैव अपने भक्तों की भूख मिटाते रहेंगे। ये दंड सदैव आपकी रक्षा करेगा। ये वेद, पुराण, गीता और कुरान है। इनमें छिपे ज्ञान को अपने परम भक्तों के बीच बांटिए। अवश्य गुरुदेव। ये मेरा चिमटा भी रखिए। भजन गाते समय आप इसे बजा सकते हैं और रोटी पकाते समय अपने आशीर्वाद देने वाले हाथों को जलने से बचा भी सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कहां जाएंगे आप? कोई और योग्य बालक ढूंढूंगा और उसे भारत भूमि के दर्शन कराऊंगा। आयुष्मान भव। ऐसे रो क्यों रहा है चांद पाटिल? अरे आप कौन है? मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको कभी देखा तक नहीं। कई बार देखा है, मगर तुझे कुछ याद नहीं रहता। हाँ हाँ, मगर ये बात आप कैसे जानते हैं? ये तो है। खैर, तेरी बिजली को तूने कहाँ छोड़ दिया था? वही तो याद नहीं आ रहा है। ना जाने बेचारी भूखी प्यासी कहाँ भटक रही होगी। उस पर बैठकर
कल बेटे की बारात निकलनी है। एक बार के पुकारने पर अच्छे बच्चे की तरह आकर खड़ी हो जाती थी। सैकड़ों बार पुकार चुका हूँ, आ ही नहीं रही है। रो मत, चल एक बार सच्चे मन से अल्लाह को याद करके पुकार। या अल्लाह, रसूल अल्लाह, बिजली। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? बड़ी मेहरबानी होगी अगर कल मेरे बेटे की बारात में आप भी हमारे साथ शिरडी चलकर बारात की रौनक बढ़ाएं। शिरडी? बारात शिरडी जा रही है? तब तो अवश्य चलूंगा चांद पाटिल। अरे अरशद, तेरी आंखें ठीक है ना? बाबा आ गए। बाबा, बाबा, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? गांव सूना हो गया था और वो बाईजम्मा आपका नाम रटती रहती है। 12 साल तो इक्को ही गल, कब आएगा कब आएगा। कुछ दिना तो आडे तो नाराज होके खाना पीना छड़ देता है। वो बिस्तर पकड़ लेता है उसने। क्या? तुझे तो तेज बुखार है आई। मैंने हकीम अली को खबर भिजवाई है कि आकर देख ले। नहीं नहीं, उसकी दवा खाने से तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाती है। मेरी तो बस यही इच्छा है कि एक बार, बस एक बार उसे देख लेती, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हे प्रभु, हे दीनानाथ, ऐसा क्या अपराध हुआ हमसे? बाईजम्मा, कैसी हो माता? जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। कितना तड़पाया है तूने अपनी माता को। कहाँ चला गया था? क्यों चला गया था? मेरे कारण तुझे कष्ट हुआ, मुझे क्षमा करो माता। माता कहता है, फिर चला क्यों जाता है? अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आई, तुझे तेज बुखार है, उठ मत। उठने की क्या बात कर रहे हो? मैं एक खास दवा लाया हूँ। एक पुड़िया खाएगी तो बाईजम्मा नाचती फिरती नजर आएगी। भाग यहाँ से, लुटेरे, ठग। अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। अब तुम लोगों को कभी दवा नहीं दूंगा। ओए ना दही तू, हमें तेरी दवाइयां दी नहीं, बाबा की दुआओं की जरूरत है। चलिए, आपके ठहरने का बंदोबस्त मैंने कर दिया है साईं बाबा। महालसापति, तुमने मुझे साईं नाम से पुकारा। ये नाम मैं तभी कबूल करूंगा और तभी यहाँ रहूंगा जब वो स्थान दिखे जहां जमीन के नीचे एकता, सत्य, अहिंसा और पवित्रता के 4 दीपक जल रहे हों। वो एहो जे कौन सा स्थान हो सकता है? चलो चलकर ढूंढते हैं। बाबा को यहाँ रहना होगा तो वो स्थान भी दिख जाएगा जहाँ एकता, सत्य, अहिंसा और पवित्रता के 4 दीपक जल रहे हों। ओए वाह, एहो ये वो स्थान। पंडित कुलकर्णी, अगर ये चमत्कारी बाबा यहाँ रह जाएगा तो ना मुझसे कोई दवा खरीदेगा और ना आपसे कोई सत्यनारायण की कथा सुनेगा।
मतलब ये ठग हमारा धंधा चौपट करने आया है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। साहब बहादुर से शिकायत करें क्या? उनसे तो मिलना भी मुश्किल है। सुना है उनके बंगले में 4 खूंखार कुत्ते हैं। या अल्लाह, वो तो हमारा पेट फाड़ कर आँख चबा जाएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग ही कुछ चाल चलेंगे ताकि ये बाबा यहाँ टिकने ना पाए। देखा मेरा निशाना? डैडी, क्यों मार गिराया आपने उस प्यारे से परिंदे को? वेरी बैड। यस, दिस इज वेरी बैड मार्टिन। डैडी की बुराई नहीं, हमारे निशाने की तारीफ करो हनी, तारीफ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तहसीलदार। कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक सर, लेकिन शिरडी में एक चमत्कारी बाबा आया है। हिंदू मुस्लिम सब उसके दीवाने हो रहे हैं। वो सबको एक साथ बिठाता है। What nonsense तहसीलदार। हिंदू और मुसलमान अगर यूनाइट हो गया तो वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर सकता है। यस सर। तुमने ठीक से पता किया? वो बाबा कोई फ्रीडम फाइटर तो नहीं। बाबा का भेष बनाकर लोगों को यूनाइट करने को तो नहीं आया है। हो सकता है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हमको बताओ, कौन है वो साईं बाबा? मालूम नहीं साहब। वो कहता क्या है? लोगों को गैर मजहबी बातें सिखाता है। कहाँ से आया और क्यों आया है? हिंदू है या मुसलमान है? हमें कुछ नहीं मालूम जनाब। हो सकता है वो हिंदू हो। तुम लोग उसकी पूजा करोगे तो काफिर कहलाओगे। Do you understand? काफिर। फिर धीरे धीरे वो तुम लोगों को हिंदू बना देगा। या अल्लाह, ऐसा हुआ तो हम दोज़ख में जाएंगे। हम उसकी चाल कामयाब नहीं होने देंगे साहब बहादुर। हाँ, हम उसे गाँव में नहीं रहने देंगे। या अल्लाह, रसूल अल्लाह। हिंदू भाइयों, वो बाबा अगर मुसलमान हुआ तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वो लोग मांस मच्छी खाते हैं, तुमको भी खिलाएगा तो फिर तुम लोग डायरेक्ट नरक में जाएगा। नरक में। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे साहब बहादुर, फिक्र ना करें। वो बाबा कल के बाद यहाँ दिखाई भी नहीं देगा। चलो मित्रों। बाबा, बाबा। क्यों रे, तू बहुत परेशान है ना इसके लिए? चिंता मत कर, कल तक तेरा ये धोंडू बकरा फिर से पुदकने लगेगा। नहीं बाबा, यहाँ से फौरन चले जाइए। कुछ लोग आपको मारने आ रहे हैं। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मुसलमानों को खुदा की राह से गुमराह करने वाले झूठे फकीर, चला जाए गांव छोड़कर, नहीं तो तेरी मौत तय है। हिंदू धर्म को खत्म करने का षड्यंत्र रचने वाले ढोंगी बाबा, आज तुम्हें हम खत्म कर देंगे। अरे मुझे मौत की सजा तो सुना दी, पर मेरा कसूर तो तुम लोगों ने बताया ही नहीं। कैसा भोला बन रहा है। भाइयों, इसके इस स्वांग पर मत जाना। राम झूठ ना बुलवाए, ये भोले भाले लोगों पर जादू करता है, जिससे वो इसे भगवान का अवतार कहते हैं। लोगों को पूजा पाठ यज्ञ आदि से दूर कर दिया है। हिंदुओं को अल्लाह मालिक कहकर उन्हें धर्म भ्रष्ट करता है। मुसलमानों के सामने राम का नाम लेकर उन्हें काफिर बना रहा है। ये हिंदू मुसलमानों के बीच
दंगा करवा सकता है। इसका इलाज हमें ही करना होगा। भाइयों, आज इसकी कब्र यहीं बना देंगे। अच्छा, मुझे मारना चाहते हो? अगर मुझे मारने से तुम्हारे धर्मों की रक्षा होती है तो मार डालो। अगर मेरे मरने से हिंदू और मुसलमानों के बीच प्यार और बढ़ जाए तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अरे जल्दी करो, इसकी घुमाने वाली बातों में मत आना। देख क्या रहे हो? खत्म कर दो इसे, खत्म करो। हाँ हाँ, खत्म कर दो इसे। ये क्या? ऐसा चमत्कार तो कभी नहीं देखा। बाबा हमें क्षमा करें, हम भटक गए थे। अरे हकीम साहब, पासा पलट गया है, अब यहाँ से खिसक लेना ही चाहिए। फौरन जनाब। नफरत को पास मत आने दो, प्रेम को साथी बनाओ अपना। जहाँ लाठी उठाने का मन करे, फूल उठाकर देखो, तुम्हारा काम आसानी से बन जाएगा। बताइए पापा, लाठियाँ और हथियार फूल के गुलदस्ते कैसे बन गए होंगे? देखो, बाबा ने अपने ज्ञान के बल पर लोगों को समझाया होगा कि आपस में झगड़ा करना ठीक नहीं है, और लोगों ने लाठियां फेंककर बाबा को फूल माला पहनाया होगा। कहानी बनाने वालों ने इसे चमत्कार की तरह से पेश कर दिया। फिर क्या हुआ? वो ए घटना के बाद ते हिंदू ते मुसलमाना दोनों दे दिल विच बाबा दे ਲਈ श्रद्धा बढ़ गई। पर फिर भी बाबा उस टुੱਟੀ मस्जिद विच ही रहंदे रहे ते पहले दी तरह ही भिक्षा मंग मंग के गुजारा करते रहे। ए माई, राम भला करे तेरा। अल्लाह बरकत दे तुझे बड़ी बी। वो भिक्षा विच जो कुछ भी मिलदा ओनू मस्जिद विच ले जांदे, एक वड्डी हंडिया विच भोजन बनांदे ते हर भुखे नू बड़े प्रेम नाल खिलांदे। बाबा, आप गरम हंडिया में हाथ डालकर खिचड़ी निकालते हैं, आपका हाथ जलता नहीं? नहीं जलता। पेट की आग बुझाने वाली मेरी हंडिया मुझे ठंडक पहुंचाती है। ऐसा क्यों बाबा? ऐसा इसीलिए मेरे बच्चों, क्योंकि नेकी करने वालों के जिस्म जान में अल्लाह इतनी ताकत भर देता है कि ना वो गलन से गलते ना जलन से जलते। अल्लाह बड़ा बादशाह। बोलो सच्चे साईं दरबार की जय। बाबा, आप भूखों को भोजन कराते हैं, पर कल आपको हमारे घर खाना खाने आना होगा। आई की बहुत दिनों की इच्छा है। माँ ने बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा, पर अकेले नहीं, ये चंडाल चौकड़ी भी साथ होगी। अवश्य, किंतु अभी तो मुझे आपके हाथ की बनी अमृतमयी खिचड़ी खानी है। कितनी सुंदर रंगोली बनी है। सतपाल, देखो तो जरा। हाँ, पर रंगोली को खा तो नहीं सकते ना? हाँ, पर रंगोली से घर सुंदर बनता है और हमारे दिल में सुंदरता की जड़ें और भी गहरी होती हैं। कला के लिए प्रेम जगता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। मतलब ये कि बच्चों, जिस व्यक्ति के हृदय में साहित्य, संगीत या कला का निवास नहीं है,
वो मनुष्य बिना सींग और पूंछ के पशु जैसा होता है। शुरू करें। अरे ये कैसा खाना है? बाईजम्मा, खाने में नमक है ही नहीं, बल्कि रेत जैसा कुछ है। हे देवा, लगता है मैंने हड़बड़ी में पिसे नमक की हंडिया से रंगोली बना दी और रंगोली सामग्री दाल में डाल दी। बाबा मुझे क्षमा करें, मैं दूसरा भोजन बनाती हूँ। रुको, मैंने तो अभी इस खाने को चखा ही नहीं, चखने तो दो। नमक तो बिल्कुल ठीक है, रेत भी नहीं है। बच्चों, तुम लोग क्यों भाईजम्मा को बुद्धू बना रहे हो? हाँ हाँ, नमक सही है, बहुत अच्छी बनी है। शबरी कुछ भी बोलती है तू। एक भाकरी और दो मुझे। मुझे भी माता। हाँ हाँ अवश्य। मेरे बच्चों, ये लो, तुम भी लो। देखा बच्चों, ममता से पके भोजन में कितना स्वाद होता है। बाईजम्मा, इस स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद। तेरी हर मनोकामना पूर्ण हो। आपने मेरे घर आकर भोजन कर लिया देव। मेरे सारे पाप इसी समय पुण्य में बदल गए। मैंने इस पल में सारा जीवन जी लिया है। अब तो मन में कोई इच्छा बाकी नहीं रही। अरे ये क्या कर रहे हो? राम झूठ ना बुलवाए, ये बीमारी तो इनके पिछले जन्मों के पापों का फल है। ये तुम्हारी जड़ी बूटियों से दूर होने वाली नहीं, बल्कि तुमसे होकर इनका कोढ़ सारा शिरडी में फैल जाएगा। डरो मत, कुष्ठ रोग कोई पिछले जन्म के पाप की सजा नहीं है। ये इस लेप से जल्द ही ठीक हो जाता है। अरे पंडित जी, सुना है आपके पिताजी भी इसी रोग से मरे थे। उनके किस जन्म के पाप थे? ए चुप करो, नरक में सड़ोगे तुम सब, और साईं तुम्हें तो हम देख लेंगे। लगता है कोई मरीज आ रहा है। एक हफ्ते से कोई दवा लेने भी नहीं फटका। इसे ही कोई ना कोई बीमारी बता के कुछ तो धन हड़प लूंगा। अरे ये तो कमबख्त पंडित है, ये तो कभी बीमार ही नहीं पड़ता। अरे आओ भाई पंडित, क्या हाल है? हकीम साहब, क्या बताऊं, इस बाबा की वजह से मंदिर में आने वालों की संख्या कम हो गई है। किसी को कोई समस्या होती है तो भागा हुआ उस बाबा के पास चला जाता है। ना कोई पूजा कराता है, न यज्ञादि। बगैर दान दक्षिणा के तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मेरा हाल तो और भी बुरा है। मेरे दवाखाने में तो अब हर वक्त सुई पटक सन्नाटा रहता है। वो बाबा सबको विभूति से ठीक कर देता है। हाँ, वो कह रहा था कि कुष्ठ रोग कोई पिछले जन्म का पाप नहीं, बल्कि एक बीमारी है जो ठीक हो सकती है। अरे मेरा बस चले तो उसे चूर्ण में मिलाकर जहर दे दूं। अरे तो अभी दे दो ना। ए सकुबाई, कहाँ ले जा रही है सखाराम को? क्या हुआ इसे? तेरी ही दवा खिलाई थी, पेट हर रोज फूलता जा रहा है। चला, एक पुड़िया बाणे हवा चूर्ण दूंगा, न पेट रहेगा न दर्द। तेरा सत्यानाश हो, अपना चूर्ण तू ही खा। जुकाम तक ठीक नहीं होता तेरी दवाइयों से। मैं तो चली अपने बाबा के पास, जो सब हकीमों का हकीम और सब पंडितों का पंडित है। देखा हकीम अली, उस ढोंगी बाबा के आने के बाद से अब तो नीच जात के लोग भी हमें फटकारने लगे। ले दे के यही मरीज था, वो भी गया। चलो देखते हैं वो बाबा कैसे ठीक करता है बच्चे को। हाँ हाँ, चलो चलो,
बच्चों, ये देखो, ये है कर्पूर गंधा। विषाणुओं को मारने में इसका जवाब नहीं, इसीलिए तो दुनिया के तमाम पूजा स्थलों में कर्पूर का धुआं किया जाता है। ये सफेद मूसली और ये है काली मूसली। इनसे रक्तचाप काबू में रहता है। और ये क्या है बच्चों? तुलसी। आई इसी का काढ़ा पिलाती है। हम सबकी तुलसी मैया सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला सबकी छुट्टी कर देती हैं। ये है अर्जुन पादप। इसे खाओ तो रोग, बीमारी, जादू टोना कोई पास नहीं फटकते। बाबा देखिए ना, इसका पेट लगातार फूलता जा रहा है, दर्द भी रहता है। अभी पिचक जाएगा। ये लो हर्रा और ये अजवाइन की पत्तियां, इन्हें चबाओ बेटा। अरे ये तो सारी दवाई जानता है। राम झूठ ना बुलवाए। हकीम साहब, आपकी तो छुट्टी हो गई। बाबा, बाबा, वो आई। अरे क्या हुआ बाईजम्मा को? कुछ समझ में नहीं आता। कल तक तो ठीक थी, आज अचानक उनकी तबीयत बेहद बिगड़ गई है। बस आपको याद कर रही हैं। बाबा जल्दी चलो ना। साईं, साईं, हे साईं, हे साईं। तात्या, बाईजम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। आई, आई, क्यों छोड़ गई तू हमें ऐसे? तू तो कहती थी कि मेरी शादी करेगी, मेरे बच्चे खिलाएगी। धीरज रखो तात्या, सृष्टि के नियम को नहीं बदला जा सकता है। बाबा, बाबा आई को जिंदा कर दो ना। वो आपसे कुछ कहना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे आपके पास भेजा था। बाईजम्मा, ए बाईजम्मा, बता क्या कहना चाहती थी? कहो आई, क्या कहना चाहती थी? बस यही कि तू हर जन्म में ऐसे ही मुझ पर कृपा करते रहना साईं दाता। उसे जिंदा करो। तुम जिंदा कर सकते हो बाबा। हाँ बाबा, बाईजम्मा बहुत अच्छी थी, उसे जिंदा कर दो। तुम लोगों के शोक का कारण मोह है तात्या। जीवन और मृत्यु का चक्का बराबर चलता रहे तभी तो दुनिया चलेगी। अगर तमाम इंसान कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी कोई मरेगा ही नहीं तो दुनिया में इतनी भीड़ बढ़ जाएगी कि ना किसी को भोजन मिलेगा, ना पीने के लिए पानी और ना ही रहने के लिए जगह। तो क्या आप आई हमें सदा के लिए छोड़कर चली गई? उसका जिस्म हमें छोड़कर चला गया है, मगर उसकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। नादान तात्या, तूने अगर मेरी दवा खिलाई होती तो आज बाईजम्मा जिंदा होती। बस एक पुड़िया ही काफी थी। हाँ, पर तुझे तो इस बाबा पर भरोसा था। क्यों? आप लोग चले जाएं। आज से साईं ही मेरी आई, साईं ही मेरे बाबा हैं। मिस्टर तहसीलदार, तुमको पता होगा कि आसपास के गांव में हैजा फैला है। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। जी साहब बहादुर, हर गांव में हम दवाइयां पहुंचा रहे हैं, पर हमारे पास ना तो पर्याप्त दवाएं हैं ना साधन, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने तुम्हारी कोशिश के बारे में नहीं पूछा है। तुम्हारा काम यह है कि पता लगाओ कि हर गांव में हैजा फैला है, लेकिन शिरडी में क्यों नहीं फैला। शिरडी के लोगों ने हैजा को रोकने के लिए क्या किया है? जो हुकुम साहब बहादुर।
अरे जल्दी करो, ये बीमारी आग की तरह फैल रही है, जल्द ही शिरडी में भी आ जाएगी। चलो चलो। हाँ हाँ चलो चलो। इस समय तुम लोग साईं बाबा को कैसे भूल सकते हो, जिन्होंने हर बीमारी हर मुसीबत में हम सबका साथ दिया है। हमें भी बाबा को यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। चलो भाई वाले, जरा मस्जिद की तरफ चलो। बाबा, हम सब शिरडी छोड़कर नासिक जा रहे हैं, आप भी जल्दी चलिए। तुम लोग मुझसे शिरडी जैसा पवित्र स्थान क्यों छुड़वाना चाहते हो? अरे बाबा, आसपास के सभी गांवों में हैजा फैला है, शिरडी में भी फैल सकता है। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, हैजे का इलाज है मेरे पास। ये पर बाबा, ये तो सिर्फ आटा है। सिर्फ आटा नहीं, मैंने इसमें कर्पूर गंधा की पत्तियों और कुछ और जड़ी बूटियों का चूर्ण मिला दिया है। शिरडी के चारों ओर इस आटे से एक घेरा बना दो, हैजा शिरडी में फटक नहीं पाएगा। अरे इस आटे से कुछ नहीं होगा। मेरी दवा की एक पुड़िया ही काफी है हैजे से बचने के लिए। तुम लोग मेरे ही गांव के हो, इसलिए सस्ती दर पर एक पुड़िया, बस एक ही पुड़िया काफी है। अरे हमें नहीं चाहिए तेरी पुड़िया उड़िया, तेरी दवा तुझे ही मुबारक। ठीक है, मरो तुम सब। मैं उस गांव में जा रहा हूँ जहाँ मेरी दवा की जरूरत है, और दोबारा इस गांव की सीमा में कदम भी नहीं रखूंगा जहाँ मेरी जरा भी इज्जत नहीं। हकीम अली, अपनी दवा की एक पुड़िया खा ले, ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरी दवाओं की असलियत मैं जानता हूँ। मैं अब नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा। ले, बाबा की धूनी की भभूति खा ले। बाबा ने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ करो मेरे मालिक। बाबा इंसान नहीं, फरिश्ता है। भाई, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मुझे अपने गांव वापस जाना है। थोड़ी भभूति मेरे और परिवार के लिए भी दे दो। Good boy, good boy. जॉर्ज, आज तुम फिर शिकार पर जा रहा है? Oh yes, पर जॉर्ज मार्टिन आज किसी लोमड़ी का शिकार नहीं करेगा। I will kill a lion today. एक शेर को मारेगा। No dad, don't kill animals. It's not good to kill animals. जीसस ने भी कहा है किसी जानवर को हर्ट नहीं करना चाहिए। Oh what rubbish! हम शेर को मार के लाएगा, उसके साथ अपनी फोटो खिंचवाएगा, फिर उसके चमड़े से तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए कोट भी बनवाएगा। लंदन की हाई सोसाइटी में कितना नाम होएगा हमारा, हाँ? जॉर्ज मार्टिन, द किंग ऑफ इंडियन लायंस। But George, Oh, welcome तहसीलदार। बोलो, क्या खबर है? साहेब बहादुर, साईं बाबा तो सचमुच बड़े चमत्कारी हैं। Have you gone mad, तहसीलदार? ये तुम क्या बकता है? साहेब बहादुर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं नहीं, सभी कहते हैं कि बाबा का नाम ही सारी मुसीबतों को दूर भगा देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
उस चमत्कारी साईं बाबा ने आटे की एक रेखा से शिरडी को घिरवाकर उसे हैजे से सुरक्षित कर दिया है। और हैजा के मरीजों को ये भभूति देता है। मैं आपके लिए भी लाया हूँ। हर रोग, हर मुश्किल से बाबा की ये भभूति आपको बचाएगी। What? बड़े नालायक हो तुम। मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम उस ढोंगी बाबा के अंधविश्वास का पर्दाफाश करके आओगे, लेकिन तुम तो खुद ही उसका चेला बनकर आ गया। लाओ ये पुड़िया दो। भभूत माय फुट। मैं इसे टेस्ट के लिए लंदन भेजूंगा और रिजल्ट आने पर तुम और तुम्हारा वो ढोंगी बाबा दोनों ही जेल में जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? क्रिस्टीना, इस पुड़िया को संभाल कर रखो। शिकार से आने के बाद हमको देना। ओह जॉर्ज, टेक केयर। Oh, don't worry, darling. महाराज कुछ कीजिए। अगर इसी तरह से ये अंग्रेज शिकार करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा का पूरा जंगल ही साफ हो जाएगा। महाराज, हम जानवर तो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करते हैं, पर ये अंग्रेज तो मजे के लिए शिकार करता है। अभी पिछले ही हफ्ते उसने मेरी बहन को बिना किसी बात के मार डाला। महाराज, इस शिकारी का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर इसी तरह अंधाधुंध शिकार चलता रहा तो एक भी जानवर नहीं बचेगा। जंगल नहीं बचेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर तो ये धरती भी नहीं रहेगी। महाराज, आप सही कहते हैं गजराज, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम लोग चिंता मत करो, हमें मार कर मजा लेने वाले उस मस्खरे अंग्रेज को आज हम सब ऐसा मजा चखाएंगे कि वो दोबारा इस जंगल की तरफ मुंह भी नहीं करेगा। Oh my God! Hey! Wait! Wait! ओह, ये इडियट घोड़ा भी हमें पटक कर भाग गया। पर ये दोनों सिपाही, ये दोनों हमें जंगल में अकेला छोड़कर पता नहीं कहां चले गए। डरपोक कहीं के, वापस जाकर दोनों को सस्पेंड कर देगा हम। Oh my God! Oh my God! Save me! Help me, my lord! Oh my God! My lord! क्या किया जाए इसके साथ? मार दिया जाए। नहीं, इसको उल्टा लटका के छोड़ दिया जाए। भूखा प्यासा मर जाएगा। नहीं, मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। इसे एक घाव निशानी के तौर पर देकर छोड़ देते हैं। वापस जाकर याद करेगा और फिर दोबारा हम जानवरों का शिकार करने से पहले 100 बार सोचेगा। दूसरों को भी इसकी हालत से सीख मिलेगी। क्या कहते हो? हाँ, सही है। तो देर किस बात की? आगे बढ़ो शेर राजा। तो इसे हमारे प्यार की निशानी। Don't do that. Don't do that. Please, please.
आई एम सॉरी मैडम, शेर के काटने से सांप के खून में जहर फैल रहा है, डेथ भी हो सकती है। अब एक ही सूरत में इनकी जान को बचाया जा सकता है। And was that doctor? इमीडिएटली सांप की टांग काटनी पड़ेगी। जीसस, डॉक्टर, कोई और तरीका नहीं है? नो। हर रोग हर मुश्किल से बाबा की ये भभूति आपको बचाएगी। Holy Sai Baba, please help us. Oh my God, Mr. Martin, take care of your leg. क्यों? क्या हुआ हमारे लेग को? एक शेर ने हमारे पैर को पर ये ठीक कैसे हो गया? हमारे पैर में जरा भी दर्द नहीं। For me, this is a miracle. बगैर पैर काटे आपको बचाया नहीं जा सकता था। ये साईं बाबा की भभूति का मिराकल है, जो आपकी वाइफ ने आपको खिलाया था। Oh my God, Christina, is it true? Yes, George. Daddy, you must say sorry to Sai Baba. Oh yes, yes, जरूर कहूँगा। मैं उनका डिसाइपल बन जाऊँगा। Yes. Oh my God. Jesus, Jesus, forgive me. हमको माफ कर दो। अरे बाबा, तुझे धर्म कर्म से कुछ लेना देना भी है कि नहीं? पता है, आज नाग पंचमी है, भोले बाबा के अलबेले भक्तों का दिन। अरे पंडित, घंटे बजाने या अजान से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो तो सबके दिल में ही होते हैं। बस सच्चे मन से उनका ध्यान करना ही काफी होता है। श्राप दे दूंगा मैं, ऐसी विपत्ति आएगी तुम्हारे बाबा के ऊपर कि वो भी याद रखेगा और तुम भी। सब लोग नाग देवता को दूध चढ़ाओ, नहीं तो भोलेनाथ दंड देंगे तुम्हें। अरे पंडित, सर्प को दूध पिलाने से क्या फायदा? वो तो अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेते हैं। अच्छा होता कि यही दूध तुम गांव के भूखे बच्चों को पिलाते। अरे जा जा, बड़ा आया उपदेश देने वाला। ठीक है भाई, जैसा तुम समझो। अरे रे 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 रे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पूजा पाठ करो आकर। क्या करूं इस बाबा का, क्या करूं? अरे जोगी, मुझे तुम्हारा सबसे जहरीला सांप चाहिए। सबसे जहरीला सांप? हाँ। संभलकर पंडित जी, इस सांप में इतना जहर है कि हाथी भी मर जाए। पर आप इस सांप का करेंगे क्या? कीमत कम नहीं है इसकी। राम झूठ ना बुलवाए, शंकर जी के गले में पहनाना है। ले, इस मटकी में डाल दे। संभल कर पंडित जी, कहीं गलती से भी सांप को छू लिया तो समझो गए आपके प्राण भोलेनाथ के पास।
अरे दुष्ट पंडित, तूने मुझे मटकी में बंद किया है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बड़ा फुफकार रहा है ये नाग। ठीक है, जितना ज्यादा क्रोध में हो उतना ही अच्छा रहेगा। कहाँ जा रहा है मंगलू इतना उछल उछल कर? पंडित जी, हमारी दौड़ तो बस बाबा के दरबार तक है। मेरा एक काम करेगा? इस मटकी में मिठाई है, साईं बाबा के लिए उनका एक भक्त दे गया है। मैं मंदिर जा रहा हूँ, नहीं तो खुद ही पहुँचा देता। क्या तू? अरे पंडित जी, आप क्यों कष्ट करेंगे, मैं पहुँचा दूंगा। मिठाई केवल बाबा को ही देना। मैं मंदिर जा रहा हूँ, तुम वहीं आकर बताना कि साईनाथ को मिठाई कैसी लगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शिव जी के गले में लिपटे सर्पों का मतलब ये नहीं कि हम भी अपने गले में सांपों की माला पहन लें। इसका मतलब ये है कि हमें हर जीव, हर जंतु से प्रेम करना चाहिए, उन्हें अपना साथी बनाकर रखना चाहिए, जैसे शिव जी करते थे। सांप, नंदी, बैल सब उनके साथी थे। ठीक कहा, बाबा जी ने ठीक कहा। मुझे पकड़ के पिंजरे में मत बंद करना कोई। बाबा, ये आपके लिए मिठाई है, कुलकर्णी जी ने भेजी है। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं। बाकी जीवों की तरह सांप भी केवल आत्मरक्षा में ही काटता है, और ये सांप तो मुझे भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद लग रहा है। मंगलू, इस सुंदर फूल माला को ले जाकर शिव मंदिर में चढ़ा तो दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, हे भोले भंडारी, टारो हर विपत्ति हमारी, छोटी हो या भारी। क्या रे, क्या हुआ मंगलू? बाबा ने मिठाई को खाया या मिठाई ने बाबा को? ये माला लीजिए और शिव जी को चढ़ा दीजिए, बाबा का आदेश है। ऐ, वो ढोंगी बाबा होता कौन है मुझे आदेश देने वाला? मैं अभी इस माला को अपने पैरों तले कुचल देता हूं। इस तरह बहेलिये को ये पता चला कि जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वो स्वयं उसी जाल में फंस जाता है। जो दूसरों के लिए कांटे बिछाता है वो खुद उसी में उलझ जाता है, और जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वो खुद उसी खाई में गिर जाता है। बाबा, इन्हें सांप ने डस लिया है। बाबा कृपा करो, इन्हें इनके पापों की ऐसी सजा मत दो। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। भाग जा, उतर, उतर जल्दी, निकल, भाग जा। बाबा कुलकर्णी पर नाराज हैं, इसीलिए उसे खटिये से उतरकर भाग जाने को कह रहे हैं। पर पंडित जी तो मर चुके हैं, देखते नहीं उनका शरीर कैसे नीला पड़ गया है, ये कैसे भागेंगे? जरूर होगी कोई बाबा की लीला। वेखो वेखो, वो बाबा का गला नीला पै गया। कुलकर्णी की हालत ठीक हो रही है। बाबा, इस पापी को माफ कर दो बाबा, क्षमा कर दो मुझे बाबा, क्षमा कर दो मुझ अज्ञानी दुष्ट को, क्षमा कर दो बाबा।
सारी बातें मनगढ़ंत हैं। एक बच्चे साधु के नाराज होने या प्रार्थना करने से अगर तूफान चलने और रुकने लगे तो फिर किसी भी वेदर डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और सांप फूलों की माला और माला सांप बनने लगे तो ना फॉरेस्ट की जरूरत रह जाएगी ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, दोनों खल्लास। तूफान थम चुका है। अब हमें चलना चाहिए। बोलिए सरदार जी, खाने और कहानियां सुनाने के कितने पैसे हुए? ਉਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਾ आशीर्वाद मिलेगा। हमें किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। इंसान से बड़ा भगवान और कोई नहीं। इंसान ने ही भगवान को बनाया है। बोलिए कितने पैसे हुए? ਉਹ ਇਸ ਢਾਬੇ 'ਚ मैं किसी ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ नहीं ਲੈਂਦਾ। अच्छा, तो फिर मुफ्त में लोगों को खाना कैसे खिलाते हो? मैं नहीं, साईं बाबा खिलांदे ने सब नू। और रोज ही कितों ना कितों मनी ऑर्डर भिजवा देंदे ने मेरे बाबा। ठीक है, तो हम अब चलेंगे। जाओ, लेकिन मेरी भी एक गल याद रखना, जे कदी ऐदां लगे कि इंसानी ताकतां लाचार हो गईयां ने ते तुहानू कोई राह ना सूझ रही होवे ते साहब शिरडी आंज झिझकना नहीं और अपने बच्चों नू जरूर ले आना, क्योंकि बाबा बच्चों नू बहुत प्यार करते ने। अंकल, हम दोबारा आएंगे तो आप हमें साईं बाबा की कहानी सुनाएंगे ना? जरूर बच्चों, जदों तुहाडी मर्जी होवे तुसी चले आओ। चलो भाई, अब नहीं तो ये कोई और कहानी सुनाने लगेंगे जिसे सुनकर मेरे कान बहरे हो जाएंगे और आंखें अंधी। गुड लक, जरा जल्दी चलाओ। मिस्टर रॉबर्ट के साथ डिनर तो नहीं कर पाया, पर कल सुबह की कॉन्फ्रेंस से पहले एक बार मेरा मिलना जरूरी। सर, डोंट मेंशन एनी टेंशन। अब कोई आंधी तूफान बाबा जोगी अपन को नहीं रोक पाएगा। देखिए मेरी ड्राइविंग का कमाल। गुड लक, गुड लक। ट्रक, गाड़ी संभालो। साहब, मेरी आंखों में जलन हो रही है। आंसुओं के मारे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है मेरी आंखें जा रही हैं। साहब बचाइए। कोई कचरा चला गया होगा आंखों में। चलो हटो, मैं ड्राइव करता हूं। नासिक करीब है, वहां किसी अस्पताल में तुम्हारी आंखें दिखा देंगे। साईं कृपा से आप वक्त पर ले आए, नहीं तो इनकी आंखों के साथ साथ सबकी जान भी जा सकती थी। इनकी आंखों की रोशनी इसलिए भी गई है क्योंकि इन्हें कैटरेक्ट है और शायद शराब पीने से बीपी लो हो जाने के कारण इन्हें स्ट्रेस हो गया है। ऐसे केसेस में आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है। डॉक्टर, अपन का बरोबर तो हो जाएगा ना? बोलो तो कहीं अपन ब्लाइंड तो नहीं हो जाएगा ना? घबराने की कोई बात नहीं, बस साईं का नाम लेते रहो। साईं राम, साईं राम। अरे लॉर्ड साईं, अपन कहाँ कच्चा कर दो, नहीं तो अपन ड्राइव कैसे करेगा? अपन का सेकंड चाइल्ड पैदा होने वाला है, उसे कैसे देखेगा अपन? गुड लक, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हे साईनाथ, गुड लक की आंखों को कुछ ना हो। ये अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। अरे गुड लक, इतनी जल्दी? चमत्कार हो गया साहब, चमत्कार। मेरी आंखें ठीक हो गईं। मगर कैसे? क्या हुआ साहब की? साईं राम, साईं राम, हेल्प करो साईं राम। चिंता मत करो, साईं पर भरोसा रखो। जय साईं राम का नाम जपते रहो, कुछ नहीं होगा। जय साईं राम, 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 जय साईं राम। जय साईं राम। अब अपनी आंखें खोलो। बाबा, अपन को माफ कर दो। अपन अभी तक सचमुच अंधा था।
सब साईं बाबा की कृपा है साहब। तू ही एक बचा था, तू भी जपने लगा साईं राम साईं राम। खैर अभी तो यहां से चलते हैं। बच्चे कहाँ हैं? बाहर गाड़ी में। अरे ये दोनों बच्चे कहां चले गए? यश, आदित्य। साहब चारों तरफ दूर दूर तक देख लिया, बच्चे कहीं नहीं मिले। पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं, कहीं किसी ने उन्हें किडनैप तो नहीं कर लिया। ऐसी बात मत बोलिए, चलिए हम सब शिरडी चलते हैं। मुझे विश्वास है कि बाबा के दरबार में विनती करने से हमारे बच्चे सही सलामत वापस आ जाएंगे। आरती तुम भी ऐसे वक्त। साहब बाबा और बेबी साईं दरबार ढाबा तो नहीं चले गए उस सरदार जी के पास साईं बाबा की कहानी सुनने? अंकल हम दोबारा आएंगे तो आप हमें साईं बाबा की कहानी सुनाएंगे ना? हो सकता है वहीं गए हो। चलो जल्दी। अरे तुसी लोग? सरदार जी हमारे बच्चे तो यहाँ नहीं आए। हाँ हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ शिरडी जा रही है। मैंने सोचा तुसी लोग भी साथ ही होवोगे। हे भगवान, मैंने कहा था ना, चलिए इसी समय शिरडी चलते हैं। हे साईनाथ, बच्चों को सलामत रखना। चिंता ना करो तुसी, साईं भली करनगे। भैया मरने के बाद इस पपी की मम्मी कहाँ गई होगी? भगवान के पास अदिति। भैया भगवान कहाँ होते हैं? आसमान में, है ना अंकल? बेटा भगवान तो हर जगह होते हैं, आसमान में, जमीन में, कण कण में। तो अंकल वो हमें दिखते क्यों नहीं? अच्छा तो एक बात बताओ, मक्खन कहाँ से आता है? सिंपल, दूध से। दूध में मक्खन होता है मगर वो दिखता नहीं। दिखता तब है जब उसे मथानी से मथा जाता है। तुम लोग भी अपने मन रूपी घड़े को ज्ञान रूपी मथानी से मथो तो भगवान नजर आएंगे हर किसी में, मुझ में, तुम में, गाय, बकरी, यहाँ तक कि इस प्यारे से पिल्ले में भी। बाबा आप हमेशा हमारे साथ रहिए, हमारे मम्मी पापा और सभी दोस्तों को खुश रखिए। सारे जानवरों को, पेड़ पौधों को और इस छोटे से पपी को भी। बाबा हम बच्चों की प्रेयर एक्सेप्ट कीजिए। तथास्तु। कुछ सुना दीदी, बाबा ने क्या कहा? भैया बाबा ने कहा तथास्तु। हाँ मुझे भी यही सुनाई दिया। पर भैया तथास्तु मीन्स? तथास्तु मीन्स ऐसा ही होगा। आपको कैसे मालूम? आप तो अंग्रेज हैं। मेरा नाम रॉबर्ट हेनरी है, इंग्लैंड का हूँ, लेकिन मैं इंडियन कल्चर को जानता हूँ। रॉबर्ट हेनरी, ये नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सर। नाइस टू मीट यू। सेम हियर किड्स। बच्चों मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर था, बहुत सी फिल्में बनाई मैंने, मार धाड़ खून खराबे वाली, जिनमें मेरा बड़ा नुकसान हुआ। फिर भी मैंने सबसे बड़े स्टार्स को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाई जिसमें मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। वो पिक्चर भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और मेरा सब कुछ बिक गया। फिर अंकल? फिर बच्चों साईं बाबा ने ही राह दिखाई। शिरडी आया और यहाँ मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों वगैरह से चंदा करके मैंने साई चरित्र नाम की फिल्म बनाई जो सुपर डुपर हिट हुई। वो फिल्म मम्मी ने हमें दिखाई थी। बच्चों अब मैं दूसरी फिल्म बनाने जा रहा हूँ संत तुकाराम पर। इसीलिए फिल्म शुरू करने से पहले गरीबों को भोजन करा के साईं बाबा का आशीर्वाद लेने आया हूँ। आओ बच्चों, भोजन तैयार है। गरीबों को भोजन कराने में मेरी मदद करोगे? Why not, अंकल?
क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? बिना बताए चले आए? पता है तुम लोगों की वजह से हम लोग कितने परेशान थे। अब खड़े क्या हो, चलो जल्दी, मुझे नासिक पहुंचना है। अब बच्चों को डांटिए मत। साईं बाबा की कृपा है कि ये दोनों सही सलामत हैं। मैं उनसे आशीर्वाद लेकर आती हूँ, आप भी चलिए ना। देखो आरती, हमारे बच्चे साईं बाबा की वजह से नहीं बल्कि उस भले ट्रैक्टर वाले की वजह से सलामत हैं, जो हमें रास्ते में मिला था। अब चलो भी, यहाँ से हमें अभी निकलना होगा। गुड लक, गाड़ी स्टार्ट करो। साहब, अपन तो दर्शन करके ही जाएगा। व्हाट? गुड लक? क्या तुम भी इन सबकी तरह अंधविश्वास में अंधे हो गए हो? नहीं साहब, अपन का आंख तो अब खुल गया है। गुड लक का बैड लक अब खत्म हो गया है। आई एम सॉरी साहब। तो रहो यहीं अपने बाबा के पास, वही रोटी देगा तुम्हें। मुझे कार चलानी आती है। अब चलो तुम लोग गाड़ी में बैठो, वरना एंटी ब्लाइंड फेथ कॉन्फ्रेंस में कल भी नहीं पहुंच पाऊंगा। सर रॉबर्ट हेनरी कल ही वापस लंदन चले जाएंगे। पापा, रॉबर्ट हेनरी नाम के एक आदमी हमें यही मिले थे। वो कोई और होगा, दुनिया में बहुत से रॉबर्ट हेनरी हैं। हे साईं रक्षा करें, हे साईं राम रक्षा करें। भाई साहब, इन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना है, नहीं तो। देखिए, आप परेशान न हो, डॉक्टर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं। किस्मत से हमारे साथ आज अमेरिका से आए मशहूर न्यूरोसर्जन भी हैं, पर मरीज की हालत जब तक खतरे से बाहर नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कह सकते। हम सब जी जान से कोशिश कर रहे हैं, बाकी साईं मालिक हैं। कितना वक्त लगेगा ऑपरेशन में? 2 घंटे कम से कम। ठीक है, तब तक हम बाबा से प्रार्थना करके आते हैं। नो प्रॉब्लम, जरूरत पड़ी तो हम खबर करेंगे आपको। हे बाबा, जयदीप की गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। माफ कीजिए साईं राम, दया कीजिए हम पर। बाबा, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, उन्हें हमसे मत छीनिए। पापा को ठीक कर दीजिए बाबा। मैडम आपके हस्बैंड। क्या हुआ उन्हें? घबराइए मत, वो अब खतरे से बाहर हैं, उन्हें होश आ गया है। हे साईनाथ, आपका उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। अब आप जैसे ही पूरी तरह ठीक हो जाएं, साईं बाबा के दर्शन जरूर करें। आरती, मैंने उनके दर्शन किए हैं। जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था तब वही तो डॉक्टर बनकर आए थे। सच? हे साईं, तुम कितने दयालु हो प्रभु। मिस्टर रॉबर्ट हेनरी। जयदीप माय फ्रेंड, तुम नासिक के कॉन्फ्रेंस में नहीं आया? सर आई एम वेरी सॉरी, मैं ऐसी मुसीबत में पड़ गया कि बस बच गया समझिए। आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ। ये मेरी वाइफ आरती, ये मेरे बच्चे यश और अदिति। इनसे मैं मंदिर में ही मिल चुका हूँ। लेकिन सर आप यहाँ कैसे? साईं बाबा के दर्शन करने आया था। लेकिन आप तो रैशनलिस्ट हैं, भूत और भगवान को नहीं मानते। नहीं मानता, लेकिन ऐसे इंसानों को मानता हूँ जिन्होंने ऐसे अच्छे काम किए।
कि उनके चाहने वालों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। साईं बाबा उन्हीं में से एक हैं। लेकिन वो ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास जिसके खिलाफ आपने लड़ाई छेड़ रखी है, वो लड़ाई तो हमेशा चलती रहेगी। ब्लाइंड फेथ ठीक नहीं होता, लेकिन खुले दिल और दिमाग से झूठे आडंबरों से दूर रहकर सच्चे मन से ज्ञानी पीर फकीर, दुनिया का भला करने वाले ऋषि मुनियों के आगे सिर झुकाने में तो मैं कोई बुराई नहीं समझता। सर, यू आर 100% करेक्ट। और वो चमत्कारों की बातें? डियर सन, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब साइंस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। आज से 100-150 साल पहले कौन सोच सकता था कि एरोप्लेन जैसी कोई चीज बन सकती है जो हवा में उड़ सकती है। मोबाइल सेट आ जाएंगे जिनसे हम कहीं से किसी से भी बात कर सकेंगे। फेथ और ब्लाइंड फेथ के बीच एक बहुत पतली रेखा है। विश्वास से चमत्कार मुमकिन है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। आस्था से पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं। मैं तो यहाँ से जाने के बाद एक बुक लिखने वाला हूँ। एक अनोखा अवतार, एक अनोखा मानव, साईं बाबा। चलिए आप लोग, आरती शुरू होने वाली है। आप आरती अटेंड नहीं करेंगे सर? मैं तो सुबह 4 बजे की आरती अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो चलिए ये वाली भी अटेंड कर लेता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मेरी आंखों से अब झूठ का पर्दा हट गया है। मैं अब आपको मानता हूँ कि कोई ऐसी ताकत है जो हर ज्ञान और विज्ञान से ऊपर है। आज से मैं विज्ञान का प्रतिनिधि होने के साथ साथ आपका भक्त और सेवक भी हूँ। अब मैं आपका प्रचारक बनूंगा और वैज्ञानिक दृष्टि से आपके चमत्कारों का अर्थ लोगों को समझाऊंगा। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए बाबा, शरण में ले लीजिए। बेटा, बाबा ने आपकी विनती सुन ली। ये फूल उनका आशीर्वाद है। इसका मतलब बोले तो साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की, साईं बाबा की। ईश्वर के हैं रूप अनेक, ईश्वर के हैं रूप अनेक, कहे साईं सबका मालिक एक, कहे साईं सबका मालिक एक। साईं साईं बाबा साईं, साईं साईं बाबा साईं। प्रेम प्यार की मूरत मानव रूप में तराशी, एक आंख में काबा एक आंख में काशी। प्रेम प्यार की मूरत मानव रूप में तराशी, एक आंख में काबा एक आंख में है काशी। ईश्वर के हैं रूप अनेक, ईश्वर के हैं रूप अनेक, कहे साईं सबका मालिक एक, कहे साईं सबका मालिक एक। साईं साईं बाबा साईं, साईं साईं बाबा साईं। लोभ मोह माया की कालिक भेदभाव की काई, अखंड योगन की मन की शुद्धि और तन की सफाई। इंसानों से इंसानों की यूं पहचान कराई, कोई करे क्या क्या उल्लेख, कोई करे क्या क्या उल्लेख, कहे साईं सब
सबका मालिक एक, कहे साईं सबका मालिक एक। प्रेम प्यार की मूरत मानव रूप में तराशी, एक आँख में काबा एक आँख में है काशी। ईश्वर के हैं रूप अनेक, ईश्वर के हैं रूप अनेक, कहे साईं सबका मालिक एक, कहे साईं सबका मालिक एक। साईं साईं बाबा साईं, साईं साईं बाबा साईं, साईं साईं बाबा साईं।